राहुल चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न की एनालिसिस जो आपको हेल्प करेगा मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर का रहने वाला है या फिर मार्केट अब नीचे जाने वाला है। क्योंकि एक ट्रेडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सही एंट्री और सही एग्जिट, सही रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ये थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर आ जाता है तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हैं। लेकिन इसकी हमें बार-बार प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मेरे को अपने पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अभी शेयर मार्केट के अंदर। तो अब मैं आराम से बता सकता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होता है, कब रिवर्स करता है, कब ऊपर जाता है और कब नीचे जाता है। सो वो सारी की सारी चार्ट एनालिसिस जो भी होती है हमारी, वो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस होती है। बिकॉज़ मैं बिलीव करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ में, और वो है चार्ट। चार्ट जो मुझे बोल रहा है मैं सिर्फ़ वो चीज़ें मानता हूँ। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, कुछ लोग फंडामेंटल चार्ट एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल चार्ट एनालिसिस में क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहता है, ठीक है? और जो चीज़ें अभी हुई नहीं हैं, वो चीज़ें आप आगे के लिए प्रिडिक्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। लेकिन जब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस इज लाइक अ प्रेजेंट। आप जो भी कर रहे हैं आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है? और फंडामेंटल इज लाइक अ फ्यूचर। आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। सो बेसिकली यार, आई डू बिलीव इन प्रेजेंट। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में। और टेक्निकल एनालिसिस से देखिए, साफ सीधी बात है, अगर जिसको चार्ट टेक्निकल एनालिसिस का अपना यूज करके प्रॉफिट हो रहा है, सो इट्स एब्सोल्युटली गुड ओवरऑल। चाहे वो फंडामेंटल ट्रेडर है, चाहे वो टेक्निकल ट्रेडर है, एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि क्या आप मार्केट से प्रॉफिट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस की जाती है और कैसे आप मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। सो आई होप कि अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मार्केट के अंदर ना जो यूजली मैं चीज़ें यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वो क्या क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं यूज़ करता हूँ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है? दूसरा ट्रेंड लाइन, तीसरा चार्ट पैटर्न, पांचवा चौथा कैंडल पैटर्न, ठीक है? और यही चीज़ें जो होती है ना, यही मुझे हेल्प करती हैं एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। और मेरे जितने भी ट्रेड्स होते हैं, अगर मैं दिन के अंदर 5 ट्रेड करता हूँ तो 5 में से मेरे 3-4 ट्रेड सही जाते हैं, 1 ट्रेड मेरा गलत भी होता है। बट अगर हम ओवरऑल रेशियो देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट के अंदर हमारा ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर रहता है। अब देखिए, मैं करता कैसा हूँ चार्ट एनालिसिस, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे मेरे लिए पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैं चार्ट को 2 टाइम फ्रेम पर देखता हूँ। पहले टाइम फ्रेम होता है मेरे पास निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। मतलब जो 1 मार्क का चार्ट है, ये हमें क्या देता है, ये हमें ओवरऑल एनालिसिस देता है कि मार्केट के अंदर अभी ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे मोटा-मोटा दिखाई देगा कि यहाँ पे हम 8 अक्टूबर से यहाँ पे मार्केट को देख रहे हैं। अब 8 अक्टूबर में आप देखेंगे, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, जो कि 25,219 का रेजिस्टेंस था। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेती है 25,033 का पहला सपोर्ट यहाँ पे लेती है 9 तारीख की सुबह, ठीक है? यहाँ से क्या करता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, और जो कल का यहाँ पे हाई था उसके पास जाकर के मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है इसके नीचे, और जब उसके बाद ब्रेक करता है तो आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे 25,226 का ब्रेक करके, और यहाँ पे एक नया रेसिस्टेंस बनाता है 25,317 का, ठीक है? ये हमारा सेकंड रेसिस्टेंस यहाँ पे हमें मिला था। देन उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था हमारे 25,200 का। दूसरी बार यहाँ पे देखिए, मार्केट ने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ले रही थी 25,200 का। ब्रेकआउट करने के बाद में 25,300 जाती है, लेकिन जब उसके बाद नीचे वापस से आती है तो एग्जैक्ट देखेंगे आप 25,200 के पास में यहाँ पे ये पूरा दिन निकाला है मार्केट ने। फिर उसके बाद में भी आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो मार्केट क्या करता है, 25,300 पे ओपन होता है, देन वहां से 25,200 को ब्रेक डाउन करते हुए वापस नीचे की तरफ आता है, और कहाँ तक आता है, एग्जैक्ट जो कि
8 तारीख का यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, यही आगे चल के मार्केट के अंदर फिर से सपोर्ट का काम करता है। और यही वो पोजीशन थी जहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था, अपना यहाँ पे 25,000 की निफ्टी 25,000 की हमने यहाँ पे पुट सेल कर दी थी। ठीक है। और यहाँ पे जब हमने सेल करी थी तो उस टाइम पे जो रेट था वो समवेयर अराउंड यहाँ पे हमारा 100 के आसपास था। 100 या 100 120 के आसपास का यहाँ का पे हमारा रेट था। ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ से तो मार्केट ने क्या करा है, ओवरऑल यहाँ पे ऊपर का मूव दिया। पहले 25,200 को ब्रेक करा, फिर यहाँ पे देखिए 300 को ब्रेक करा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ क्या थी यहाँ पे कि जब आप देखेंगे 16 तारीख में और 17 तारीख में, तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा ऊपर के लिए। क्योंकि जब यहाँ पे हमारा पहला ब्रेक हो गया, दूसरा ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट था 25,327 से लेकर के, वो पहला टारगेट हमारा था यहाँ पे, पहला जो हमारा पाइवोट लेवल होता है 25,200, 25,000 यहाँ पे 450 का हमारा पहला टारगेट था। देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो था यहाँ पे 25,450 से लेकर के, और यहाँ पे हमने दूसरा टारगेट सेट करा था 25,615 के लिए। 25,615 के बाद में फिर हमारे पास यहाँ पे तीसरा टारगेट जो था वो था 25,615 से लेकर के और 25,890 का। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है मार्केट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, दो रेजिस्टेंस पे हमारे मीट हो जाते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। तीसरे वाले पे मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है और यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना लेता है। और देखिए अब जो 25,612 है ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है, तो मार्केट अब इस रेंज के अंदर चल रहा है। अब इससे आगे होगा क्या, उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। देखिए जब मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे 25,790 ब्रेक करके दिखाई देगा, तो देन उसके बाद आपको यहाँ पे 25,900 का पहला टारगेट मिलेगा, जो कि लगभग लगभग आपके 100 पॉइंट होंगे। एंड देन उसके बाद जब आप यहाँ पे 25,900 ब्रेक कर जाएगा, देन उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा और भी बड़ा मूव, जो कि 26,000 के पार यहाँ पे मार्केट जा सकता है बिल्कुल। ठीक है। ये तो होगी देखिए ये तो होगी हमारी 1 आवर की चार्ट एनालिसिस, जिसमें हमने समझा है कि मार्केट यहाँ पे पहले इस रेंज पे चल रहा था। ठीक है। देन उसके बाद में मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और पैटर्न, अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे अब देखिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या बना हुआ है, देखिए पहले मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है। सो ये क्या है, यहाँ पे अब आपको एक ये चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। और जो लोग भी ये समझ पाए हैं कि ये क्या चार्ट पैटर्न है, वो लोग मुझे यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इस तरीके से चार्ट पैटर्न आपको ना फाइंड आउट करने आने चाहिए, तभी मार्केट के अंदर आप बहुत अच्छी एंट्री और बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आप बना सकते हैं। जब यहाँ पे ये वाला चार्ट पैटर्न देखिए कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद में फिर ये अच्छा बड़ा मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारे पास 1 आवर की चार्ट एनालिसिस। अब हम इसको काम करेंगे, देखिए काम जो करते हैं, क्योंकि जब हमारी बड़ी क्वांटिटी होती है तो हम क्या करते हैं कि उसको उतने ही छोटे टाइम फ्रेम पर अपना काम करते हैं। फिर अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में आप देखिएगा यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ था मार्केट के अंदर, जैसे हमारा कल का जो रेजिस्टेंस था, मतलब यहाँ पे हमारे पास 16 तारीख का रेजिस्टेंस जो 3:55 2:55 पे यहाँ पे हमारा बना था, वो क्या था यहाँ पे 25,626 का हमारा था। ठीक है। उसके बाद हमारी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, क्लोजिंग होती है 25,660 पर। ठीक है। ये 2 से 3 बजे के बीच, 3:30 बजे तक यहाँ पे मार्केट हमारी नीचे गिरी थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे 17 तारीख में जैसे ही मार्केट ओपन होता है, तो सबसे पहली कैंडल जो है यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे क्या है, हमारा जो कल का ये लो था, ठीक है, जो कल की हमारे यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें देखने के लिए मिली। देन उसके बाद आप देखेंगे जो कल का हाई था, यही हमारा आगे चल के, हमेशा याद रखिएगा, जो सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस बन जाता है, रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहले का रेसिस्टेंस था, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लिया अपने क्लोजिंग पे, यहाँ से फिर उसके बाद ऊपर जाता है, फिर जो हमारा कल का रेसिस्टेंस था, इसी रेसिस्टेंस के पास पे मार्केट नीचे की तरफ गिरता है, और देन उसके बाद यहाँ पे फिर से हमारा जो है यहाँ पे और सपोर्ट लेता है, देन उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है। अब आप खुद फिर से कमेंट में बताना, ये आपके लिए दूसरा काम है कि यहाँ पे भी ये एक चार्ट पैटर्न हमारा बन रहा था, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, ये आप मुझे कमेंट में बताना। तो
तो जिससे आपको जो बेसिक चार्ट एनालिसिस है वो आपको धीरे-धीरे समझ आएगी। अब जब ये वाला चार्ट पैटर्न हमारा बन जाता है और उसके बाद में जब हमें यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को यहाँ पे और भी नई पोजीशंस ऐड कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे सेल कर देते हैं 25,600 25 निफ्टी का 25,600 का हम यहाँ पे पुट सेल कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि अब मार्केट यहाँ से हमारा देखिए पहला रेसिस्टेंस को टच करता है, यहाँ पे हमारा पहला टारगेट मीट हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा जो है पहला टारगेट यहाँ पे मीट हो जाता है 25,668 का। उसके बाद में आप देखेंगे तो फिर यहाँ से जो हमारा दूसरा टारगेट है उसकी तरफ मार्केट चलता है। तो दूसरा वाला मार्केट कहाँ चला है, 25,670 तक चला है, फिर 676 पे जाकर के रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने, एंड देन उसके बाद हल्का सा फिर नीचे आया, फिर उसके बाद वापस ऊपर जाता है और जो हमारा रेसिस्टेंस था पहले वाला, एग्जैक्ट इसी जगह पे दोबारा से रेसिस्टेंस लेता है और मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है। अब यहाँ पे आपको फिर से कोई नया पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। वो पैटर्न क्या है, देखिए ये वाला पैटर्न है। तो ओवरऑल जो मार्केट हमारी चली है 17 तारीख में, उसने दो पैटर्न बनाए हैं। पहला पैटर्न ये वाला बनाया है, जैसे इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है देन उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो यहाँ पे हमें एक और नया पैटर्न मिलता है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या पैटर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन उसके बाद में आप देखेंगे तो ये जो हमें नया रेसिस्टेंस मिला है, अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस बन चुका है। और जो हमारे पास पहले से यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वही एग्जैक्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ भी आता है तो आप देखेंगे कि जो पहले यहाँ पे रेसिस्टेंस होता था वही जाकर के एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। इसी सपोर्ट पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और देन उसके बाद मार्केट अब इस रेंज के अंदर चल रही है, जो कि हमारी रेंज निकल के आती है 25,600 से लेकर के और 25,780 के बीच में। सो इस बीच में हमने क्या कर रखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 25,600 की हमारी पुट ऑलरेडी सेल है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में हमारे पास दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, कि हमने ऊपर की भी अपनी जो है 25,000 निफ्टी 25,700 800 की हमने कॉल भी सेल कर दी है। सो ऐसा करने से क्या हुआ है कि अब हमारे पास हमारी हेज पोजीशन बन चुकी है ये वाली। इस हेज पोजीशन के अंदर जब आप देखेंगे ना तो हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमने जो सेल कर रखी है ये हमने सेल कर रखा है, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, बट ये समवेयर अराउंड हमने 90 के आसपास में सेल किया था। और देन उसके बाद में यहाँ पे जो हमने कॉल सेल करी थी वो कॉल सेल करी थी हमने 130 के आसपास। ठीक है, 130 के आसपास हमने यहाँ पे सेल करी हुई है। तो जो ये टोटल अमाउंट बनता है 220 का। तो अब हमारी जो पोजीशन सेल है वो सेल कितनी कर रखी है हमने, हमने सेल कर रखी है 220 की। 220 का क्या होगा, अब देखिए सैटरडे संडे की छुट्टी है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी मैं यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ जो प्रीमियम्स है वो ऑलरेडी मेल्ट होते रहेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, मंडे के दिन है, मंडे की एक्सपायरी है क्योंकि ट्यूसडे का मार्केट बंद रहने वाला है। तो इसलिए क्या होगा, अब ये जो प्रीमियम है 220 का, ये आपको मंडे को दिखाई देगा समवेयर अराउंड 140 के आसपास। मतलब मार्केट खुलते ही अपने को 80 का फायदा तो यहीं पर ही हो गया। ठीक है जी, 80 पॉइंट तो हमें यहीं पर ही मिल गए। और इसी 80 पॉइंट में मैं आपको थोड़ा सा जिन भी लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि देखिए जो एक लॉट होता है ना, एक लॉट जो होता है वो होता है 75 क्वांटिटी का। 75 क्वांटिटी में, इस 75 क्वांटिटी के हमारे पास जो लॉट होते हैं वो हम रखते हैं यहाँ पर पे हम रखते हैं इसके अंदर 10 लॉट रखते हैं। तो हमारी जो क्वांटिटी हो जाती है वो हो जाती है हमारे पास 750 की क्वांटिटी। ठीक है, 750। अब हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 750 इंटू 80 आप कर लेंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कितना बनने वाला है, 750 इंटू और 80। तो मतलब हमारा जो प्रॉफिट होगा वो निकल के रख के आएगा हमारा मंडे के दिन, क्योंकि मंडे ही एक्सपायरी है। तो ये प्रॉफिट रहेगा हमारे पास 60,000 का। ठीक है, मतलब मार्केट खुलते ही 60,000 तो प्रॉफिट हमारा पहले ही हो जाएगा। और जब ये पूरा ये भी जो पॉइंट है 140, ये भी और जैसे जैसे मेल्ट होता जाएगा, अगर हम चाहते हैं कि मार्केट अब यहाँ पे रेंज में रहेगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे ये प्रीमियम मेल्ट होता जाएगा उतना ही ज़्यादा फायदा हमारा होता जाएगा। तो इसके लिए यार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए ऑप्शन दो तरीके के लोग काम करते हैं, ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। सो आई वुड रिकमेंड यू, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें हैं, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं कि आपको यूट्यूब चैनल पे ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है, ठीक है? ऑप्शन बायर जो होता है उसके लिए पैसा बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जबकि जो ऑप्शन सेलर हो रहा है वो कांस्टेंट पैसा बनाता है पेशेंस के साथ, क्योंकि वो टाइम को बेचता है, ठीक है? तो जो टाइम हम बेचते हैं ना, एक्सपायरी तक हम वेट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम हमारे धीरे-धीरे मेल्ट होकर के और वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाते हैं। तो वो हमारा प्रॉफ़िट होता है, ठीक है? तो ये आप डिटेल में पढ़ना इसके बारे में, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग के बारे में, और आई वुड रिकमेंड यू कि ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल ऑप्शन सेलिंग ही करें। और इसी के साथ साथ यार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये हमारा चैनल है राहुल राठी के नाम से, द राहुल राठी। ये आप हमें ज्वाइन करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो भी लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न और कुछ वीडियोस जो कि मैं घूमता रहता हूँ, जाता रहता हूँ कहीं पे, तो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। आप मेरे फैमिली के मेंबर बन के मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और क्योंकि यार देखो, मैं बिलीव करता हूँ बहुत सिंपल चीज़ों में, और वो है कि लर्निंग विद अर्निंग। मतलब लर्निंग भी करते रहो और अर्निंग भी करते रहो, और उसके साथ एंजॉयमेंट के लिए घूमते भी रहो, ठीक है? सिर्फ काम करना फोकस नहीं है यार, काम कोई हर कोई करता है, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए, थोड़ा सा आउटिंग भी करनी चाहिए। तो वो भी मैं जाता आता रहता हूँ इधर उधर घूमने के लिए, तो वो भी आप मेरे को यहाँ पे अब फॉलो करके रख सकते हैं। आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह भी देखने के लिए, और बहुत, क्योंकि फाइनेंस तो जब समझ जाता है ना इंसान का, तो फिर वो धीरे धीरे घूमने की तरफ चलता है। तो मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले फाइनेंस पे ध्यान दीजिए, एंड देन उसके बाद में फिर आप लोग भी घूमना स्टार्ट कर सकते हैं। सो यार यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप मेरे को इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, ट्विटर, फेसबुक, कहीं पे भी आप मेरे को हर जगह पे फॉलो करके रख सकते हैं, बिकॉज मैं आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेडिंग में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और जो चीज़ें मुझे आती हैं वो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करके वो चीज़ें आपको सिखा सकता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दूँगा। ठीक है? सो यार ठीक है, अभी वीडियो इतना ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ये तो निफ्टी का वीडियो है, बैंक निफ्टी का भी बनाएँगे। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होते जाइए। हम धीरे-धीरे आपके साथ बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, गोल्ड, क्रिप्टो सारी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे, क्योंकि जब एक बार चार्ट एनालिसिस समझ आ जाता है, तो फिर स्टॉक दो या इंडेक्स दो या क्रिप्टो दो, कुछ भी हो सामने, वो सब कुछ समझ आने लगता है फिर। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग चार्ट एनालिसिस सीखिए, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी चार्ट एनालिसिस के लिए। सो ठीक है यार, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।